श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आलोचना में छिपा हुआ सत्य और प्रशंसा में छिपा हुआ झूठ यदि मानव समझ जाए तो आधी समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो जाएगा। जीवन में कामयाब होना है तो धैर्य रखे, जो होना है वो सही वक्त पर जरूर होगा। सबका अपना अपना समय होता है। जरूरी नहीं कि आपके जान पहचान वाले कामयाब हो गए और आप अब तक वही हैं। हो सकता है कि आपका सही समय अभी नहीं आया है। जब आपका सही समय आ जाएगा तो आपको भी आपकी मंजिल मिल जाएगी। तब तक खूब मेहनत करना, खुद पर विश्वास रखना और धैर्य रखना। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि देर लगेगी मगर सब सही होगा। तुम्हें चाहिए एक दिन वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं, इसलिए सब्र रखो, सब सही होगा। जीवन में सब्र या फिर कहें धैर्य एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न तो किसी के कदमों में और न ही किसी की नजरों में। जो लोग धैर्यवान होते हैं वे बड़े बड़े संकट से भी आसानी से बाहर निकल आते हैं। विपरीत समय में धैर्य बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे हालातों में ही धैर्य की परीक्षा होती है। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ सकती हैं। इसलिए हमेशा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि अच्छा हो या बुरा समय बदलता जरूर है। अगर मक्खी सब्जी तौलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही मक्खी अगर सोना तौलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत हजारों में होगी। हम कहाँ बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, उसके मूल्य से भी हमारा मूल्य निर्धारित होता है। जब तक पेड़ों से पुराने पत्ते नहीं झड़ते हैं तब तक नए पत्ते नहीं आते हैं। इसी तरह परेशानियों और संघर्ष के बिना हमारे अच्छे दिन नहीं आते हैं। इतने अच्छे बनो, इतने अच्छे कर्म करो कि अगर आपसे कोई गलती हो भी जाए तो लोग आप पर उंगली ना उठाए बल्कि आपके समय पर उंगली उठाए कि अरे उसका समय खराब था, वह ऐसा नहीं कर सकता है। हमारा लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करते हैं, लेकिन वे निर्माण नहीं विनाश करते हैं। आपकी खुशियों में वो लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हो, और आप पर आई मुसीबत में आपके साथ वे लोग खड़े होते हैं जो आपको चाहते हैं। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो आखिरी में साथ छोड़ ही जाते हैं। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि महानता हर बार गिरकर उठ जाने में है। असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि फिर से पूरे उत्साह के साथ कोशिश करनी चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी आत्मसम्मान के लिए जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितने मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। कर्म कहता है तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं लौटकर जरूर आऊंगा और आपके जीवन में एक समय ऐसा लाऊंगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ धोखा और गलत क्यों किया। इसलिए व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार बछिया झुंड में भी अपने माँ को ढूंढ लेती है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों के भीड़ में भी ढूंढ लेगा। जीवन है संग्राम, अगर तो डर जाने से क्या होगा। जिंदा रहकर लड़ना है, मर जाने से क्या होगा। इम्तिहान तो देने होंगे कदम कदम पर दुनिया में, कोशिश करते जाओ हरदम, घबराने से क्या होगा। अगर हौसला कायम है तो मंजिल मिलती है एक दिन, हार के बाजी फिर निराश हो घर जाने से क्या होगा। मीठी बोली से जब बिगड़े काम सभी बन जाते हैं, कैंची सी जुबान चला फिर शर्माने से क्या होगा। मिलकर सब आवाज उठाएं। गर हालात बदलना है, एक अकेले इस तूती के चिल्लाने से क्या होगा। जिसने पाला पोसा उनकी आंखों में गर आंसू हैं, दुनिया भर की चीजें हासिल कर जाने से क्या होगा।
मांझी के ही मत रहो भरोसे, खुद भी तैराकी सीखो, कश्ती में मझधार में पानी भर जाने से क्या होगा। ना मुश्किल कोई भी हो, हल सबका होता ही है। सब्र नहीं रख सकते हो तो झल्लाने से क्या होगा। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे बड़ा धनवान है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी जिस दिन आपको यह विश्वास होगा कि सब काम ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। जीवन में परेशानियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जो लोग परेशानियों से हार जाते हैं उनके जीवन में परेशानियां और अधिक बढ़ जाती हैं। परेशानियों का सामना करें और उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। लक्ष्य बनाकर काम करेंगे तो सफलता मिलने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोचते हैं। हम वो सब सोच सकते हैं जो हमने अभी तक सोचा नहीं है। हमेशा सकारात्मक रहें और अच्छे काम करने की कोशिश करते रहें। कुछ लोगों में बिना वजह संदेह या शक करने की आदत होती है। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। साथ ही इस आदत से रिश्तों में प्यार और भरोसा दोनों की खत्म हो जाते हैं। इसलिए बिना वजह संदेह करने की आदत का आज ही त्याग कर दें। ईश्वर आपको हर समस्या से निकाल सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने ईश्वर को याद करें। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर को याद करते हुए अपने प्राण का त्याग करता है उसे सीधे भगवान का धाम मिलता है। चाहे बुरा ही क्यों न लग जाए, पर ऐसा सत्य जरूर बोलिए, लेकिन ऐसा झूठ मत बोलिए जो सत्य लगे। जन्म के समय में आप क्या लाए थे जो अब खो दिया है? आपने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया है? जब आप पैदा हुए थे तब आप कुछ भी साथ नहीं लाए थे। आपके पास जो कुछ भी है आपको इस धरती पर भगवान से ही प्राप्त हुआ है। हर कोई खाली हाथ इस दुनिया में आया था और खाली हाथ ही उसी रास्ते पर चलना होगा। सब कुछ केवल भगवान के अंतर्गत आता है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन में सफल बनता है। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता है। इस धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास कोई समस्या नहीं है, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं। संघर्ष ही जीवन है, इसलिए कभी हार ना माने। अपने लक्ष्य के प्रति संघर्ष के साथ आगे बढ़ते रहिए, यही सफलता का मूल मंत्र है। विश्वास रखिए, अगर आप किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत कुछ अच्छा जरूर हो रहा होगा। संसार में अनेक या अधिकतर दुख और तकलीफ केवल दिखावे और महत्वाकांक्षाओं की वजह से ही होते हैं। लोग अक्सर वो चीजें खरीदते हैं जो उनके कभी काम नहीं आती, उस पैसे से खरीदते हैं जो उनके पास होता नहीं है, उन लोगों को दिखाने के लिए खरीदते हैं जो स्वयं उन्हें ही पसंद नहीं होते, और यही आदतें हमें कर्ज के अधीन, गमगीन और हमारे स्वास्थ्य और शांति को ग्रास बना लेती हैं। फल मिले न मिले, लेकिन अच्छे कर्म न छोड़े। पिछला बोझ उतरने पर ही वर्तमान का फल प्रत्यक्ष होगा। तभी तो कहा जाता है कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर। इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। कृष्ण कहते हैं, माँ कभी साधारण नहीं होती,
वह तो परमात्मा के बाद वह शक्ति है जो खुद मौत की गोद में जाकर एक जिंदगी को जन्म देती है, इसलिए माँ का सदैव सम्मान करे। जय श्री कृष्ण। ओम कृष्णाय नमः। अगर मित्रों आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।